मिरेकल स्टोरी ऑफ फेथ, वर्षों की बीमारी से कैसे मिली मुक्ति। दर्शकों, इनसे मिलते हैं। ये है सुनीता जी, जो अलवर राजस्थान की रहने वाली हैं। बचपन से ही इनकी देवी जी की पूजा आराधना में अटूट श्रद्धा थी। सुनीता जी हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधना, श्राद्ध, कर्मकांड और देवी जी को इष्ट मानकर नवरात्रि जैसा पर्व आदि को पूर्ण से मानती थी। इन सब के बाद भी इन्हें न कोई लाभ मिला और न ही मोक्ष मार्ग मिल पाया। सुनीता जी का शरीर बीमारियों से हमेशा घिरा रहता था। सभी जगह अपना इलाज करवाने के बाद भी सुनीता जी अपने रोग से मुक्ति नहीं पा रही थी। आखिर दुखों से कैसे मिली सुनीता देवी को मुक्ति? किन्होंने उनके जीवन में खुशी की लहर लौटाई? देखिए उनकी जुबानी पूरी कहानी। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सुनीता दासी। बहन जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं अलवर राजस्थान से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 7 दिसंबर 2009 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो हिंदू धर्म में प्रचलित है वही साधना, देवी देवताओं को मानना, मतलब और जो पूर्वज करते, श्राद्ध, पितृ पूजा, सब कुछ करते थे। व्रत भी रखती थी। मैं छोटी सी थी जब से मंदिरों में जाना, जैसे महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को देखती थी, उनके अकॉर्डिंग कि मैं उनका पीछा, जैसे वो परिक्रमा लगाती तो मैं भी लगाती थी। सब कुछ वो करती थी। मैं छोटी सी से मतलब पूजा अर्चना में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे श्रद्धा थी। नवरात्रि हमारे मायके पक्ष में होता नहीं था, लेकिन मैं देवी जी को बहुत ज़्यादा इष्ट मानती थी, इसलिए घर वाले मना भी करते थे तो मैं पड़ोस में जाके नवरात्रि की पूजा करती थी। इस पे मेरी बुआ बोलती भी थी कि तू क्या कर रही है, अपने घर में ये होता भी नहीं है, फिर भी पता नहीं तू क्यों देवी को मानती है। लेकिन मैं फिर भी चोरी छिपे जैसे भी मैं देवी जी की पूजा करती थी। बहन जी, आप इतनी भक्ति साधना कर रहे थे, यहाँ तक कि आप देवी जी को चोरी छिपके से भक्ति करते थे देवी जी की। यह भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, लाभ की तो बस कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि 14 साल की उम्र में ही मेरी मम्मी का निधन हो गया था। मैं जानती भी नहीं थी कि भगवान से क्या, किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, किस तरह से क्या मन्नत मांगनी है। हमारे अलवर राजस्थान में ही भर्तरी बाबा की स्थान है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पर सब सवामनी वगैरह करते थे। तो मैं बहुत छोटी थी तो मैं वहाँ पर मैं भी गई थी धार्मिक स्थल पर। भर्तरी बाबा के सामने कहा, यहाँ पे जो भी मांगते हैं वो मन्नतें पूरी होती है। मैं जानती भी नहीं थी मन्नत होती क्या है, सवामनी क्या होती है, लेकिन फिर भी मैंने भर्तरी बाबा जी के जाके कहा कि पर हे भर्तरी बाबा, मेरी मम्मी को सही कर दोगे तो मैं सवामनी करूँगी। सवामनी होती क्या है मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं मन्नत मांग के आई, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ। जिसने जहाँ कहा हमने वो व्रत किया, लेकिन फिर भी किसी ने भी मेरी मम्मी को नहीं बचाया। मैं वैश्य जाति से हूँ, इसलिए वैश्य जाति में वैसे पूजा अर्चना, उद्यापन सब कुछ होता था, इसलिए हम सारी धर्म पूजा करते थे, लेकिन कुछ भी हमें लाभ नहीं हुआ। मेरी मम्मी को भी टीबी हो गया था, खूब इलाज कराया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई नहीं बचा पाया। इतनी पूजा करते करते मुझे इतनी प्रॉब्लम हो, शादी के बाद 1 साल बाद से ही मैं बीमार रहने लगी। बहुत चारों तरफ डॉक्टरों को दिखाते थे, लेकिन डॉक्टर समझ ही नहीं पाते थे कि इसको क्या बीमारी है। किसी डॉक्टर ने मतलब फिशर का ऑपरेशन कर दिया, किसी ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया, उसके बावजूद भी मेरी बीमारी एज इट इज़ बनी रहती। डॉक्टर कहते पता नहीं ये है क्या, हमारी तो समझ के बाहर है, इसके लिए तो कोई बाहर से ही डॉक्टर मंगाना पड़ेगा। कोई समझ ही नहीं पाता था। फिर मैं इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी, तो जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो मेरी बुआ जी आई थी बॉम्बे से। उन्होंने कहा कि तू इतनी ज़्यादा बीमार रहती है तो हमारे गुरुजी हैं, तो उनके पास चल, वहाँ पे जाके तू तेरा ना सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तू इतनी बीमार रहती है, इतने धर्म मतलब झाड़ फूंक सब कुछ करवाया सर। हमारे मतलब ससुराल पक्ष में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मेरे भाइयों ने कहा कि मेरी बहन का डॉक्टरी इलाज फेल हो गया तो इन्हें झाड़ा फूका कराया जाए। तो जहाँ भी जो भी कहते कि आज रात के 2 बजे लेके आना है तो रात के 2 बजे लेके जाते। किसी कहे कि पुल के नीचे ये कर आओ, कि सिंदूर लिया, कोई मृगनैनी का वो खा लो, जो कहा जो हमने किया, लेकिन मैं मौत के मुंह में जाती रही, कोई हमें बचा नहीं पाया। जैसे रात होती तो रात होते ही मेरे शरीर में अजब सा पेन, इतना ज़्यादा कि जैसे करंट लग रहे हैं, शरीर में आग कोई जला रहा है मेरे शरीर को, इस तरह की पीड़ा होती थी। सब सोते थे लेकिन मैं पूरी रात तड़पती थी। कोई मुझे मतलब
जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है इस तरह से मैं तड़पती थी। कोई मतलब इलाज ही नहीं था। और सब ये कहते कि दुर्लभ जी जयपुर जैसे बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, और डॉक्टर भी ये कहते थे कि ये तुम्हारी मेंटेलिटी है, तुम्हें कुछ भी नहीं है, कुछ रिपोर्ट में तो कुछ आते ही नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हें। बहन जी, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? बॉम्बे से मेरी बुआ है केसरमई, अब वो सतलोक की वासी हो गई है, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि बेटा तू इतनी बीमार रहती है, एक बार हमारे गुरुजी के पास जो भी जाता है सही हो जाता है, उनके पास सारी इलाज मतलब बीमारियों का इलाज है। तो हम गुरु में कोई विश्वास नहीं करते थे, आश्रम वगैरह हम मानते नहीं थे कि आश्रम में तो ऐसा वैसा होता है, मतलब जिस तरह से अभी 2-4 आश्रमों का वो निकला, इस तरह से हम समझते हैं कि आश्रम वगैरह में हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। तो हमने कहा कि बुआ जी ऐसे बोलती हो, ये भी कोई होता है, गुरुजी ऐसे कर भी सकते हैं क्या? तो हम नहीं मानते। फिर बुआ जी ने कहा नहीं, एक बार चल के देख कि वहाँ पे क्या होता है। फिर हम उनके कहने पे वो मुझे 7 दिसंबर 2009 को हम बरवाला आश्रम गए। लेकिन बरवाला आश्रम पहुँचने से पहले ही हमें भिवानी स्टेशन आता है, तो वहाँ पर कोई बालाजी से जा रहे थे। उन्होंने कहा मेरे भाई से कि तुम कहाँ जा रहे हो? हमने कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं वो तो गलत है, ये है, तुम अपनी बहन बेटियों को कैसी जगह लेके जा रहे हो, जा रहे हो। तो मेरी बुआ जी को नींद आ गई थी। हमें थोड़ा लगा भी था कि बुआ जी हमको कहाँ लेके जा रही, क्योंकि बुआ जी ने करोथा कांड के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया था। तो हमने कहा पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। आश्रम के नाम से वैसे डर लगता था, फिर उन्होंने हमें बताया तो हमें और भी डर लगने लग गया। फिर मेरे भाई ने, मैं सोच के आई थी कि मैं 8-10 दिन रुकूंगी पहली बारी बुआ जी के साथ आश्रम में। फिर मेरे भाई ने कहा कि नहीं, मैं तुझे नहीं रुकने दूंगा, अब अपन को वापस ही चलना है। मैं कहा अपन इतनी दूरी पे आ गए तो एक बार आश्रम में जाके देखते तो हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, हम चलेंगे आश्रम में। फिर ऐसे करके हम आश्रम में पहुँचे। फिर वहाँ पे हमने जो माहौल देखा, सब कुछ देखा, तो हमने सोचा कि ये वहाँ पे हमें क्या बता रहे थे और यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ अलग है। फिर उन्होंने नियम बताए कि नाम लेने के लिए, तो फिर नियम हमें थोड़े से वो लगे। फिर उन्होंने हमें जब ज्ञान समझाया तो हमें समझ में आया, और मैंने 7 दिसंबर 2009 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या जो आपकी बीमारी थी डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको अजीब सी जलन होती थी, और ये सब बीमारी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद क्या ठीक हो गई? जी सर, बिल्कुल ठीक हो गई, और मुझे जीवन दान मिला। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद गुरु जी ने मेरे ऊपर, परमात्मा ने इतनी रजा की कि जो डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुझे बीमारी क्या है। मेरी MRI की रिपोर्ट 1 साल पहले डॉक्टरों को उसमें जो ट्यूमर था वो नज़र नहीं आया, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आश्रम से भेजा कि बेटा अब दोबारा एक बार डॉक्टरी इलाज लो, तब उसमें उसी 1 साल जो पहले MRI हुई थी उसी में ही सब डॉक्टरों को वो ट्यूमर की रिपोर्ट नज़र आ गई। उन्होंने कहा कि ये पहले हमें क्यों नहीं दिखाई दी। उसके बाद तो मुझे बॉम्बे भेजा गया। तो मतलब AC कोच में मेरी सीट होती थी, रिजर्वेशन होता था, लेकिन मैं बैठ भी नहीं सकती थी पूरे टाइम। मतलब अलवर से और बॉम्बे तक मैं खड़ी ट्रैवलिंग करती थी। मुझे देख के सामने वाला भी रोने लग जाता था, इतनी तड़पती थी कि कोई भी मुझे, मतलब कोई सो ही नहीं पाता था। सब देखते थे कि ये कितनी तड़पती है, इतना ज़्यादा पेन होता था कि बता नहीं सकती। वो दिन याद करके सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने परमात्मा से कहा कि परमात्मा मेरे बच्चे मेरे बिना अनाथ हो जाएंगे। परमात्मा ने कहा कि बेटा बंदी छोड़ तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, तो जा डॉक्टर के पास। जैसे ही मैं गई वहाँ पे उन्होंने कहा कि 36 घंटे का ऑपरेशन है। डॉक्टर खुद भी नहीं बता पा रहे थे, 2 डॉक्टर थे, आधे शब्द वो बोल रहे थे, आधे वो बताने में भी हिचकिचा रहे थे कि इसको कैसे बताया जाए कि किस तरह की बीमारी है इसे। फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आपको लैट बात की जगह हटा दी जाएगी, परमानेंट थैली लगी जाएगी, इस तरह के करके उन्होंने मेरा मेजर ऑपरेशन बताया। 3 बार डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन की डेट दी। तो जैसे ये पहली बार बताया तो मैं इतनी रोई गुरुजी के सामने आके कि गुरुजी अब मैं क्या करूं। संत रामपाल जी के सामने गिड़गिड़ाई। परमात्मा ने कहा बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू जा। मैं जब भी ऑपरेशन के लिए
वो बॉम्बे जाती तो गुरुजी के आश्रम में ज़रूर आती थी आशीर्वाद लेने के लिए। परमात्मा कहते कि तू जा, मैं तेरे साथ हूँ। फिर वहाँ जाके एक बार हमने मेडिसिन तक ले ली थी, लेकिन फिर मैं गुरुजी को मैंने ईमेल भेजा बॉम्बे से कि गुरुजी अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरा क्या होगा। परमात्मा ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। उन्होंने दूसरी बार भी मेरा ऑपरेशन टाल दिया। तीसरी बार फिर डॉक्टरों ने कहा कि लास्ट डेट दी। मैं कहा बार बार मुझे ये डेट दी जा रही है और अब मेरा क्या होगा। मैं तीसरी बार हमारा नंबर आने वाला था, डिस्प्ले पर नंबर आने वाला था। डॉक्टर ने कहा वेट करो, क्योंकि मीटिंगें चलती थी मेरी। जब डॉक्टर बताते थे उससे पहले मीटिंग करते थे, फिर उसके बाद हमें बताते थे कि मेरे साथ क्या होना है और क्या नहीं होना। फिर उन्होंने जगह जगह मतलब सारे 4-5 टीम होती थी, गैस्ट्रोलॉजी की, प्लास्टिक सर्जरी, सबसे मिलने के लिए कहा कि तुम जाओ। तो मैं जिस भी टीम से मिलती थी तो वो कहते थे तुम्हें पता है तुम्हारा कितना बड़ा ऑपरेशन है, तुम्हें पता है तुम्हारा कितना बड़ा, मतलब पूरा टाटा मेमोरियल के जो डॉक्टर थे, जो मेरा डॉक्टर अजय पुरी, वो सब हिल से गए थे कि ये क्या बीमारी है और मैं उस पेशेंट से मिलना चाहता हूँ जो ये ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हुई है। मैं तैयार केवल इसलिए हुई थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे जो नंद की जेठ थे वो डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि अगर भाभी ऑपरेशन कराती है तो हो सकता है ये 8-10 साल जिंदा भी रह जाए और अपने बच्चे देख सकती है, इनके बच्चे बड़े हो जाए इतने। तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मैं वो पेशेंट से दोबारा मिलना चाहता हूँ कि उसने इतना बड़ा ऑपरेशन जो 36 घंटे किससे कहते हैं, हमारी आंखें इन्हीं पे गड़ी रहेगी, ये कैसे मतलब हम इनको झेल पाएंगे, किस तरह से इन्होंने हाँ किया है। लेकिन सिर्फ मैं अपने बच्चों की वजह से मैंने इतना बड़ा ऑपरेशन के लिए हाँ किया था। फिर डॉक्टर ने आखिर में डॉक्टरों ने कह दिया, तीसरी बार जब डिस्प्ले पे नंबर आया तो मैं मेरे हस्बैंड से कह रही थी कि 2 बार तो गुरुजी ने बचा लिया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं पे ही मर जाऊंगी। फिर इतने में डिस्प्ले पे नंबर आया और डॉक्टर ने कह दिया कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बीमारी अब हमारे बस की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पैर भी हटाने पड़ेंगे हमें। डॉक्टर ने कहा वैसे तुम अच्छे से चल रही हो फिर रही हो, लेकिन हमें पैर फिर भी काटने पड़ेंगे और हम जीते जी आपको व्हील चेयर पर नहीं बैठा सकते। फिर डॉक्टरों ने मुझे कह दिया कि सिर्फ एक ही है जो मतलब 1-1.5 महीने के लिए हम आपको ज़िंदा रख सकते हैं, जो आपको रेडिएशन लगेगा। फिर मैंने रेडिएशन के लिए मना करा। उन्होंने कहा नहीं, आपको रेडिएशन तो लेना ही पड़ेगा, जिससे आपके ट्यूमर को हम मतलब बिल्कुल हटा तो नहीं सकते, लेकिन 1-1.5 महीने के लिए आपकी उम्र बढ़ सकती है। इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं व्हील चेयर पर चलने लग गई थी, व्हील चेयर पर चलती थी। फिर थोड़े दिन आश्रम में रही, फिर बिल्कुल मुझे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा घर जाओ, तो फिर मैं धीरे धीरे अपने पैरों पे चलने लगी। लेकिन मैंने बॉम्बे में डॉक्टरों ने कहा कि अब आपका ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको रेडिएशन तो लेना ही पड़ेगा। फिर डॉक्टरों के कहने पे मैंने रेडिएशन लिया। फिर मेरा 39 रेडिएशन लगा था। तो जैसे मैंने देखती थी कि 10-15 रेडिएशन के बाद किसी की स्किन जल के मतलब घाव से बाहर हट रही है, वो हो रहा है, तो मैं डरती थी कि मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। मेरा तो 39, लेकिन डॉक्टर भी देख के कमाल शॉकिंग हो गए कि मतलब इतना रेडिएशन लगने के बाद भी मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं हुआ। और डॉक्टर ने कहा कि रेडिएशन के दौरान आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आप साड़ी नहीं पहन सकते, गाउन पहनोगे, चल नहीं सकते मतलब। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं लास्ट टाइम तक साड़ी भी पहने हुए थी, क्योंकि उन्होंने कहा गाउन पहनोगे क्योंकि वो शरीर में चिपक जाएगा, क्योंकि घाव बन जाएगा रेडिएशन लगने के बाद। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और चारों तरफ जैसे इतनी बीमारी इतनी ज़्यादा थी कि जहाँ भी मैं जाती तो सब कहते कि ये शाने भोपे के, उसके बाद भी कहते कि वहाँ चलो आप सही हो जाओगे। तो फिर मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संत रामपाल, मैंने पूरी दुनिया देख ली, जहाँ जहाँ हमें देखना था वो देख चुकी। अब संत रामपाल जी महाराज की शरण छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे मेरी जान ही चली जाए। बस परमात्मा
का वो दिन था, परमात्मा ने ऐसी रजा करी कि सिर्फ एक रेडिएशन ही लिया, और रेडिएशन इसका कोई वैसा इलाज नहीं है, केवल वो रोक सकता है, बीमारी ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन संत रामपाल जी की असीम कृपा से मेरा वो मतलब ट्यूमर कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो आपका कैंसर ठीक हो गया, ये कैसे संभव हुआ, जबकि डॉक्टरों ने तो आपका ऑपरेशन करने से मना कर दिया था? जी, संत रामपाल जी एक संत नहीं, वो पूर्ण परमात्मा है। वो संत रामपाल जी के चोले में पूर्ण सृष्टि रचनाहार कबीर साहब आए हुए हैं, क्योंकि एक साइंस भी जहाँ फेल हो जाती है वहाँ संत रामपाल जी का असर वो शुरू होता है, क्योंकि साइंस भी एक भगवान ही साइंस भगवान से बढ़कर नहीं हो सकती, साइंस भी भगवान ने ही बनाई है। तो संत रामपाल जी की कृपा से ही मैं आज बिल्कुल सही, बिना ऑपरेशन, आज मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाके देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब इतना इलाज कराए, और लास्ट में क्या होता है, मरते हैं। मुझे डॉक्टरों ने कहा कि सिर्फ 1.5-2 महीने आप बचोगी। मैं जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं इतनी तड़पती थी कि जिंदा लाश थी ना, मैं लेटती तो कोई दूसरा ही लिटाता था, चद्दर भी कोई दूसरा उड़ाएगा, सब कुछ। और आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं दूसरों को भी, मतलब जो मुझे व्हील चेयर पे लेके जाते, आज मैं पब्लिक को व्हील चेयर पे लेके जाती हूँ, आश्रम में लेके जाती थी। और आज मैं घर पर बिजनेस भी शुरू कर दिया है। जो एक गिलास पानी नहीं, मेरी 2 साल की बेबी थी, उसको मैं दूध की बोतल, वो रोती थी, मैं दूसरों पे बोझ बनी हुई थी। मैं परमात्मा से ये कहती थी कि परमात्मा, मैं दूसरों पे बोझ कब तक। तो परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, तू अपना बोझ खुद उठाएगी, अपने बच्चों का खुद काम करेगी, सब कुछ। मतलब जो मैं मन में सोचती थी, मैं सुनती थी कि भगवान भी कहाँ है, कैसा होता भी है क्या नहीं भगवान। मैं जब शुरू में संत रामपाल जी महाराज के पास गई तो मैं तड़पती थी इतना ज़्यादा। ऐसा नहीं है, मैं 8 साल तक दिन रात क्या होता है, मैं सोती नहीं थी, पूरी दुनिया सोती थी, मैं पूरी रात जगती थी, खड़ी रहती थी। मतलब पूरा टाइम मैं यही सोचती थी कि कब दिन की चिड़िया की आवाज़ आए, कब। मैं बॉम्बे में 4 महीने रही थी, तो मुझे ये लगता है कि कब सुबह लोकल ट्रेन 4 बजे शुरू हो जाती है, तो कब लोकल ट्रेन की आवाज़ शुरू हो कि भाई दिन निकल। मतलब ऐसे तड़पती थी मैं, दिन रात खड़े रहती थी, समझ में नहीं आता था कि मेरा ये जीवन इतना कष्टमय है। मैं संत रामपाल जी महाराज से कहती थी कि मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो, मुझे नहीं जीना। क्योंकि जब मैं कहराती थी तो पूरा आश्रम गूंज जाता था, इस तरह की मुझे तड़प होती थी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा, मैं तुझे पीड़ा काटूंगा, मैं तुझे मौत नहीं दूंगा, मैं मेरी बेटी को बचा के रहूँगा। इतने साइंस तो इतनी है, क्यों नहीं इतने हॉस्पिटल भरे हुए, क्यों नहीं सही हो जाते, क्यों फिर भी मर रही है पब्लिक, क्यों? एक संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जो जीवन रक्षक है। अगर सत्य भक्ति करे, श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, आज आप केवल ये कह दो कि भाई संत रामपाल जी महाराज से कि मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ, तो तभी से तुम्हारे लाभ होना शुरू हो जाएंगे। मैं बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाके मतलब पूछ भी सकते हैं, जाके कह भी सकते हैं कि राजस्थान अलवर से सुनीता गुप्ता सैक्रम कोडोमा की पेशेंट, वो सारी रिपोर्ट आपको देंगे। आप वहाँ पे जाके टाटा मेमोरियल में पूछ सकते हैं। बहन जी, मीडिया में दिखाया गया था कि जो सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी के आश्रम में खीर बनती थी, पहले संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे, फिर खीर बनाई जाती थी, फिर भक्तों में बांटी जाती थी। ये बात कहाँ तक सही है? सर, ये तो केवल मतलब जैसे एक दूसरे की ज्वेलर्स की भावना से ये सारी बातें उखाड़ी गई थी। ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई नहा रहा है और उसकी दूध की खीर बन रही है, क्योंकि हम खुद आश्रम में रहे। मैं तो बीमारी होने के कारण मैं वहाँ पे 15-15 दिन रुकती थी, और हम खुद दूध की थैलियाँ खोलते थे वहाँ पर आश्रम में, भगोने में डालते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये केवल मन। और अच्छा, क्या ही आपने केवल सुना है, देखा तो नहीं ना, देखा हुआ बताओ, सुनने से कुछ। आज हम कि आपके बारे में भी कुछ भी कह सकते हैं। ये मीडिया जो बाहर इंडिया की मीडिया है वो इतनी भ्रष्ट है कि आज मतलब चंद पैसों के लिए वो बिक गई है, क्योंकि वो केवल अपने पेट भरने के लिए किसी की गरिमा को इतना गिरा सकती है, सोच भी नहीं सकते। मतलब हम तो वहाँ रहते थे कि ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं था। संत रामपाल जी महाराज ने इन नकली धर्मगुरुओं की पोल खोलनी शुरू कर दी, और केवल उन्होंने उन्हीं के शास्त्र, उन्हीं की लिखी हुई किताबों में से ही दिखाया था, अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल ये दिखा रहे थे कि देखो,
और ये सरकार भी जैसे असली और नकली नोट को दिखाती है, तो वो ये हमारे संत रामपाल जी महाराज कह रहे थे कि असली क्या है और नकली क्या है। मतलब कि वो मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इसको व्यर्थ ही ना गवाया जाए। इसलिए केवल वो यही कह रहे थे कि आप क्यों इन भोली भाली जनताओं को बरगला रहे हो अपने अज्ञानता के कारण। सिर्फ वो सोच रहे थे कि ये हमारी दुकानें बंद होती जा रही है, तो ये केवल आक्षेप लगाया गया था और ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मैं समझती हूँ कि अगर दुनिया में कोई पाक पवित्र जो जगह है वो सिर्फ एक सतलोक आश्रम बरवाला ही है और कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। बहन जी, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर इस संसार में हर कोई थोड़ा बहुत दुखी है, कुछ ना कुछ है। आज कैंसर के हर तीसरे घर में बीमारियों का वो है। कैंसर एक ऐसी लाइलाज बीमारी जो चारों तरफ फैलती जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से मुझे बिना ऑपरेशन, बिना मतलब मैं एक मेडिसिन तक नहीं खाती, तो मैं भी चाहती हूँ कि जो भी हैं सब संत रामपाल जी की शरण में आए और अपना कल्याण कराएं, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएं, अपने दुखों से छुटकारा पाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा बहुत सारे टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा है और उन पर सतलोक आश्रम के कांटेक्ट नंबर आ रहे हैं। तो वहाँ पर आप कांटेक्ट करके जो आपके समीप नामदान स्थल है वहाँ से नाम दीक्षा लीजिए। धन्यवाद जी। सच्चाई।